नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी वॉरियर्स में। तो स्टडी वॉरियर्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सरकार के अंगों की। सरकार के अंग कितने होते हैं और सरकार के साथ साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं, क्योंकि दोनों जुड़ा हुआ है। इसमें मैं सबसे पहले आज बात कर लेता हूं सरकार की। देखिए, सरकार के प्रमुखतः 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका जो कि लेजिस्लेटिव के नाम से भी जाना जाता है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और आपका न्यायपालिका जुडिशरी, यह सरकार के 3 अंग होते हैं। इन तीनों से ही देश चल रहा है, देश की शासन व्यवस्था चलाई जा रही है। तीनों के अपने अपने कुछ काम हैं जो स्पेसिफिक दिए गए हैं, सिर्फ वही वो भूमिका अदा कर सकते हैं जिनको वो काम दिए गए हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विधायिका की। विधायिका 2 प्रकार की हम कह सकते हैं, एक केंद्र की विधायिका होती है, एक राज्य की विधायिका होती है। अब इस विधायिका में भी देखिए, जो केंद्र की विधायिका है, इसमें हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आपका एक है लोकसभा और एक आपका है राज्यसभा। जो ये लोकसभा और राज्यसभा है, ये जो 2 सदन है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो लोकसभा है, जैसा कि आपको पता होगा, 543 इसके मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा के 250 हम लोग बात कर लेते हैं, 250 होते हैं। अब अगर आप एक व्यू देखें तो लोकसभा 543 है, राज्यसभा 250 है। यदि मैं यही एक प्रश्न पूछ लूं कि लोकसभा और राज्यसभा में से बड़ा सदन कौन सा है, कौन सा बड़ा सदन है, क्या यह है और या यह है? सोचिए सोचिए और सोच लिया? चलो फिर मैं बताता हूं। इसमें से बड़ा है राज्यसभा। अरे, लोकसभा की 543 है, राज्यसभा की 250 है, तो ये कैसे बड़ा हो गया, ये कैसे छोटा हो गया? भाई, हम तो लोकसभा सुनते चले आ रहे हैं बचपन से कि भी लोकसभा बड़ा है, लोकसभा। राज्यसभा तो लोग, बहुत सारे लोग सुनते भी नहीं है। देखिए, बात ऐसी है कि लोकसभा जो है एक स्थायी सदन नहीं है। लोकसभा जो है क्या, एक स्थायी सदन नहीं है। कहने का मतलब यह 5 साल से पहले भी बिखर सकता है। सरकारें गिरती हैं और बनती हैं, सरकारें आती और जाती रहती हैं। तो लोकसभा जो है वह एक स्थायी सदन नहीं है। स्थायी का मतलब हमेशा परमानेंट नहीं रहेगा। लेकिन जो राज्यसभा है वह एक स्थायी सदन है जो सदैव रहेगा। लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष है, वही राज्यसभा का 6 वर्ष है, और यह हमेशा रहेगा। प्रत्येक 2 साल में 1/3 जो मेंबर हैं आपके राज्यसभा के, 1/3 वह चेंज होते रहेंगे। तो ये तो हमेशा रहेगा यार, मतलब 2 गए 2 आ गए, ये तो कभी खत्म होगा नहीं। लेकिन लोकसभा कभी भी खत्म हो सकता है कल सरकार बनी, आज परीक्षण किया गया भैया कि क्या मंत्रियों का सपोर्ट है, क्या प्रधानमंत्री को सपोर्ट है सांसदों का, भाई रिजल्ट आता है नहीं है तो सरकार गिर गई। ऐसा होता है, एक बार 13 दिनों में सरकार गिरती है। यह बात है 1996 की। 1996 में आपने बहुत फेमस एक हमारे प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो वाजपेयी जी की जो सरकार थी, मात्र 13 दिनों की सरकार थी। रीजन आपको मैंने बताया, यह फ्लोर टेस्ट किया गया, संसद में चुनाव किया गया, सांसदों से वोटिंग करवाई गई कि भैया जो ये दावा कर रहे हैं एज अ प्रधानमंत्री बने रहने का, क्या इनके पास बहुमत है? तो आंसर था नहीं। जब फ्लोर टेस्ट करवाया गया तो केवल 1 वोट से वो गिर जाते हैं। और चाहे बीएसपी का वोट था, बहुजन समाज पार्टी का था, जो मायावती उसकी सुप्रीमो है ना, उन्होंने मतलब वोट नहीं दिया था, तो उनकी सरकार गिर गई थी। तो सरकारें कभी बनती हैं और गिर जाती हैं जल्दी ही। राज्यसभा कभी नहीं भंग होता है, ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्थायी सदन जो है वह राज्यसभा है, लोकसभा नहीं है। इतना बात क्लियर रखिएगा। अच्छा, स्टेट्स में क्या होता है? स्टेट में भी देखिए, एक होता है विधानसभा। क्या होता है? विधानसभा, ठीक है। एक होता है विधान परिषद। चलिए, जब विधानसभा और विधान परिषद की बात की जा रही है तो बहुत ज्यादा क्लियर रहिएगा कि जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव है ना, तो लोकसभा को इसको साथ मिला दीजिए और राज्यसभा को इसके साथ मिला दीजिए। अब समझ में आएगा बढ़िया। मैंने कहा विधानसभा को लोकसभा के साथ, राज्यसभा को विधान परिषद के साथ मिला दीजिए, अब आएगा मजा। कैसे आएगा?
जैसे लोकसभा का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष होता है, जनता चुनाव करती है लोकसभा के सदस्यों का, वैसे ही राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनका चुनाव हमारे मेंबर करते हैं। एमएलए हो गए, एमपी हो गए, जो लोकसभा वाले हैं, ठीक है। सेम ये चीज विधानसभा का चुनाव जनता करती है, और विधान परिषद का चुनाव कौन करता है? हमारे एमएलए लोग करते हैं, जो एमएलए हैं विधान परिषद सभा वाले। तो समझिए, इसका प्रत्यक्ष चुनाव है, इसका भी प्रत्यक्ष चुनाव है, इसका अप्रत्यक्ष चुनाव है, इसका भी अप्रत्यक्ष चुनाव है। इसका कार्यकाल 5 साल है, इसका कार्यकाल भी 5 साल है, इसका कार्यकाल 6 साल है। इट्स अबाउट 6 इयर्स। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको क्लियर रखनी चाहिए कि यार ये बिल्कुल फैमिलियर्स है, ये इसके साथ मिल रहा है और ये इसके साथ मिल रहा है। अब इसमें एक चीज देख लेते हैं, हमारे देश में कुल अभी 6 ही जो ऐसे स्टेट हैं, 6 ऐसे स्टेट हैं जहां विधान परिषद है। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अब एक स्टेट नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है। विधान परिषद उन्हीं राज्यों में है जहां उन्हें लगता है कि यार जनता का जो पार्टिसिपेशन है, प्रतिनिधित्व है, वह नहीं हो पा रहा है, इसी कारणवश विधान परिषद को भी शामिल कर लिया जाता है। देखिए, इसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मतलब, ठीक है। सो ये जो स्टेट्स हैं, तेलंगाना का भी एक स्पेसिफिक नाम आता है। सो इसमें अगर हम देखें, शायद आंध्रा नहीं, तेलंगाना का नाम आता है। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपका विधान परिषद की व्यवस्था है। तो बिहार, यूपी, ये तो सबको याद रहेगा ही रहेगा। बाकी बचे हुए 4 के याद करने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक 4 हो गए, 5वां तमिलनाडु और 6ठा तेलंगाना। 7वां वैसे जम्मू कश्मीर हुआ करता था, बट वो नहीं। ये चीज याद रखना। तेलंगाना और आंध्रा में कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होती है कि उन्होंने 7 थे पहले। 2013 में आंध्रा जो है और तेलंगाना अलग हो गए, मतलब तेलंगाना एक राज्य बन गया। तो क्लियर रखिएगा थोड़ा सा। अब ये तो बात हो गई भाई कि विधायिका क्या करता। अच्छा, विधायिका करता क्या है? ये तो बहुत क्लियर क्वेश्चन आना चाहिए। करता क्या सर? ये तो बता दिया, स्ट्रक्चर तो बता दिया सर। सर एक काम है बहुत जरूरी, सिर्फ एक काम। क्या काम है सर? सर काम है कानून का निर्माण। कानून को बनाने का सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूं कि जो काम ये करता है, तो कानून को बनाने का करता है सर। इसका एक ही काम है। देश में जो भी कानून आते हैं वह विधायिका ही बनाता है, संसद ही बनाता है। जीएसटी आपने सुना होगा, है ना। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो विधवा विवाह, जो भी चीजें पहले से स्टार्ट हुई थी वो भी कानून बनाए गए होंगे। या अभी मैं करंट में अगर बात करूं तो अभी करंट में एक कानून आपका है कि ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए कानून बनाया गया। इसी के साथ धारा 370 को जो हटा दिया गया कि भैया धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दी जाए, जो कि 5 अगस्त 2019 की बात थी, है ना, 2019 में हटा दिया गया था। सो इस तरह के जो भी फैसले लिए गए, एक निर्णायक फैसले, वो सब संसद ही लेता है। कानून को बनाने का काम संसद का होता है। इसके साथ कार्यपालिका क्या करता है दोस्त? भाई कार्यपालिका की भी अपनी भूमिका है। कार्यपालिका भी कुछ काम करता ही होगा। जैसे कानून को बनाने का काम अगर विधायिका का है, तो कानून को लागू करना, किसको? कानून को लागू करने का काम, इंप्लीमेंट जो करने का काम है, वह हमारा कार्यपालिका करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। अच्छा, फिर दूसरा प्रश्न बनता है, काम तो बता दिया, इसमें आते कौन कौन से लोग हैं? तो इसमें हम डिवीजन कर देते हैं। आपका एक तो होता है भैया राज्य में, अगर हम केंद्र में कर लेते हैं, चलिए केंद्र सरकार, एक आपका होता है राज्य, ठीक है। तो देखिए केंद्र सरकार में कौन कौन शामिल होगा? प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, ठीक है, मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद होगा। और अगर हम थोड़ा सा और ऐड कर दें कि और कौन होता है, तो सर नौकरशाह होते हैं, नौकरशाह, ठीक है। सेम प्रोसेस चलते हैं। चलिए यहां पे प्रधानमंत्री की जगह क्या लिख देंगे हम? मुख्यमंत्री। क्या लिख देंगे? मुख्यमंत्री, ठीक है। राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, क्या जाएगा? राज्यपाल। मंत्रिपरिषद सेम रहेगा, तो यही मंत्रिपरिषद ही लिख देते हैं यहां पर। इसी के साथ अब इसमें क्या नौकरशाह आएंगे? बिल्कुल नौकरशाह यहां भी आएंगे, तो नौकरशाह यहां भी लिख देते हैं। आप गौर कर पा रहे होंगे कि कुछ ही चेंज है। जैसे कि सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री यहां केंद्र में,
राज्य में प्रमुख कौन होगा सरकार का? तो मुख्यमंत्री। केंद्र में मतलब देश का प्रमुख कौन होगा? तो देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और एग्जीक्यूटिव का भी प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन औपचारिक होता है सर। औपचारिक का मतलब दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं सर। दिखाने वाला मतलब दिया तो क्या है कि संविधान में सारी शक्तियां राष्ट्रपति को, लेकिन उसका इस्तेमाल करता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। तो दिखाने वाला दांत है राष्ट्रपति और खाने वाला दांत है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो सारी जो पावर्स हैं वह प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती है, लेकिन संवैधानिक रूप से दी जरूर गई है। मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होगा राज्य में, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होगा, मंत्रिपरिषद उसकी सहायता के लिए होता है, और नौकरशाह आपका जो सरकारी तंत्र है। अब इसमें भी आप समझिए, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जो होता है पूरे देश का प्रमुख होता है। देखिए समझिए, सरकार का प्रमुख अलग होता है, देश का प्रमुख अलग होता है। जो सरकार का प्रमुख होता है वह हमेशा देश में अगर कहूं तो प्रधानमंत्री होगा, राज्य में कहूं तो मुख्यमंत्री होगा, और देश का प्रमुख अगर मैं कहूं तो राष्ट्रपति होगा। लेकिन एक राज्य का प्रमुख तो वह उपराज्यपाल या राज्यपाल करके होगा। दिल्ली में उपराज्यपाल होगा क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, अब ये जो नौकरशाह है यदि मैं इन्हें अलग कर दूं, अब मैं डिवीजन कर देता हूं दो में। ये कहे जाते हैं स्थाई, सॉरी ये अस्थाई है, ये कहे जाते हैं अस्थाई और ये कहे जाते हैं स्थाई। देखिए, जो चुने हुए लोग हैं जिनका चुनाव होता है 5 साल के लिए होता है, वे लोग हैं अस्थाई। राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका। और ये होते हैं स्थायी कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका है ये। तो राजनीतिक और प्रशासनिक, यह लोगों का 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है, और इनका चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? सर, जितने वर्ष के लिए इनकी सेवा रहेगी, मतलब इनका चयन किया जाता है। ये लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, परीक्षाएं पास करके आते हैं। इनके पास ये कोई परीक्षा पास नहीं करते सर, चुनाव जीत लेता है। यहां कोई गवार आदमी भी बैठ सकता है, 5वीं फेल भी बैठ सकता है सर, यहां नहीं बैठ सकता। यहां पर कोई 5वीं फेल जरूर बैठ सकता है, जो कि अस्थायी कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका है। लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका है, प्रशासनिक, यहां पर आईएएस और आईपीएस स्तर के जो अधिकारी हैं वह बैठते हैं। आईएफएस जो कि यूपीएससी हमारा जो लेता है, उस स्तर के अधिकारी बैठते हैं। अब चलिए, एक प्रश्न बनता है इसमें कि जो ये राष्ट्रपति है, इसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ये बहुत जरूरी क्वेश्चन आता है। तो अनुच्छेद आपका है 74(1). 74(1) में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। मतलब मंत्रिपरिषद सलाह देगा और फिर राष्ट्रपति उसके अनुसार काम करेगा। तो इसकी व्यवस्था 74(1) में की गई है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा जुडिशरी की, न्यायपालिका की। न्यायपालिका में हम लोग बात करते हैं, 4 स्तर होते हैं। देखिए हमारे में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय, और फिर आपका होता है अधीनस्थ। चलिए बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, 4 प्रकार में डिवीजन है, और यह पिरामिड के आकार का होता है। यदि कोई भी आपसे प्रश्न करता है कि हमारे जुडिशरी सिस्टम का, न्यायपालिका की संरचना कैसी है, तो वह संरचना है पिरामिड के आकार की। कैसी है? पिरामिड के आकार की है, बिल्कुल ऐसे है। उस पिरामिड में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, उच्च न्यायालय उसके बाद है, जिला न्यायालय उसके बाद है, और अधीनस्थ न्यायालय उसके बाद है। तो आपको समझना है कि इस प्रकार की व्यवस्था हमारे न्यायपालिका में की गई है। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि जो अधीनस्थ न्यायालय भारत में हैं, वह इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि देश में सीधा बड़े बड़े मामले तो आप जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को तो नहीं दे सकते। तो जो भी छोटे मोटे फौजदारी और दीवानी के केस जाएंगे वह अधीनस्थ न्यायालय में चले जाएंगे। अच्छा, ये फौजदारी और दीवानी क्या होता है? फौजदारी का मतलब है जो भी मारकाट, लूट, अपहरण, हत्या
आपराधिक मामले जो होते हैं, है ना, आपराधिक मामले जाएंगे फौजदारी में होते हैं, और दीवानी जो होते हैं वो प्रॉपर्टी से संबंधित होते हैं, पैसों से संबंधित होते हैं, दो मामले, तो वो अधीनस्थ न्यायालय में चले जाते हैं। जब वो उससे बड़ा मामला होगा, ज्यादा संदिग्ध मामला होगा, गंभीर मामला होगा, वो जिला न्यायालय, उससे होगा उच्च न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट में वो उससे बड़ा मामला जाएगा। हमारे जो हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार उसकी रक्षा करता है, और हाई कोर्ट 226 के अनुसार करता है। यह बात भी यहां जान लीजिए कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे फंडामेंटल राइट की जो रक्षा करता है वह अनुच्छेद 32 के अनुसार करता है, और हाई कोर्ट जो आपका है उच्च न्यायालय वह 226 के अनुसार करता है। यह हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम लोग ये बात की है कि किस प्रकार से सरकार के अंग होते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से। हमारे सरकार के तो 3 अंग हुए, चलो ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेकिन हमारा जो लोकतंत्र है उसके कितने अंग होते हैं? क्या ये 3 ही होते हैं या कुछ और ऐड होगा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ, और जिन्हें भी पता प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ, हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।